आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि वे लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब यीशु पुनः कफरनहूम में आता है और वहां याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक उसके पास आया। वह अत्यधिक निराश था क्योंकि उसके घर पर उसकी छोटी बेटी मरने पर थी। अपने संतान को रोगी की अवस्था या दुख में देखकर आप कितने अधिक विहील हो जाते हैं। यहाँ याईर की बेटी भी मरने पर थी। हमें ये जानकारी दी गई कि वह 12 वर्ष की थी और उसकी एकमात्र संतान थी। कहने का अर्थ यह है कि वह बालिका 12 वर्ष तक उस परिवार के लिए आनंद, जीवन और आशीष का स्रोत थी। छोटी लड़कियां होती ही ऐसी हैं। अब इस पिता का हृदय टूट रहा था। प्रत्यक्ष था कि उसकी छोटी बच्ची मरने पर थी और यीशु के अनुग्रह के अतिरिक्त कोई और अन्य मार्ग था भी नहीं। अतः संभव है कि सरदार भी उनमें से एक था जो उस दिन यीशु पर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा था, क्योंकि उसने रोगी के हाथ को सब्त के दिन ठीक किया था। यद्यपि वह सब्त के उल्लंघन पर यीशु के विरोध में था, परंतु आज वह आवश्यकता में था। वो कुछ भी करने के लिए तैयार था और पक्षपात को त्याग यीशु के पीछे आया। वह अपनी पुत्री के पास ही रहना चाहता था, परंतु यह जानते हुए कि उसे तात्कालिक उपचार की आवश्यकता है, वो उसकी माता को उसके पास छोड़कर यीशु की खोज में निकल पड़ा। और जब उसने यीशु को खोज लिया तो पाया तो वह जन समूह को चीरता हुआ यीशु के समक्ष जा खड़ा हुआ और गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी बेटी मरण शैया पर है और यीशु आकर उस पर हाथ रख दे तो वह निरोग हो जाएगी। वो जानता था कि यीशु मरणासन से भी मनुष्यों को नवजीवन प्रदान कर सकता है। यीशु उसके साथ चल दिया। बहुत भीड़ उसके पीछे थी, धक्का मुक्की और एक जन समूह वहां था। अब वह पुनः कफरनहूम में है। याईर, जो आराधनालय के सरदारों में से एक था, अपनी 12 वर्षीय पुत्री की रोगी अवस्था के कारण अति दुखी था। वह मरने पर थी और वह उसकी एकमात्र पुत्री थी। उसको बचाने के लिए वो यीशु के पास दौड़ा आया था। और 25वीं आयत में आगे लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। उसने भिन्न भिन्न वैद्यों से अपना उपचार कराया था, जो सब व्यर्थ ठहरा था, और सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। छू लेने के लिए यूनानी में प्रयोग किए गए शब्द का वास्तविक अर्थ है जकड़ लेना, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। उसने विश्वास के प्रवाह का द्वार ज्ञात कर लिया था कि यदि वह उसके वस्त्र ही को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। किसी ने जानना चाहा कि उच्चारित स्वीकार और विश्वास के प्रभाव में क्या अंतर है। उच्चारित स्वीकार में वह कहती है कि वह निरोग हो गई है, परंतु उसका लहू बहना बंद नहीं होता। ये मसीही विज्ञान है। आप कहें, मैं रोगग्रस्त नहीं, मैं निरोग हो गया हूं, परंतु सत्य तो यह है कि आपका शरीर तब भी रोगग्रस्त होता है। उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वह उसी पल चंगी हो गई। यही विश्वास का प्रवाह है और विश्वास के प्रवाह के द्वार की स्थापना है। अब यदि उसका लहू बहता रहता और वह कहती रहती कि वे चंगी हो गई है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो यह उच्चारित स्वीकरण है, जबकि ये सत्य नहीं था। अतः इन दोनों अवस्थाओं में निश्चयात्मक अंतर है। यहूदी व्यवस्था के अधीन उसका पति ऐसी अवस्था में उसका स्पर्श नहीं कर सकता था, और जिस वस्तु को वह छू ले वह अशुद्ध मानी जाती थी। यदि कोई उसके स्पर्श में आ जाए तो वह भी अशुद्ध हो जाता था, और यदि कोई उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तु का भी स्पर्श कर ले तो वह भी अशुद्ध माना जाता था। इसलिए वह अपने परिवार के साथ नहीं रह पाती थी कि उनके लिए भोजन तैयार करे और उनके कपड़ों की देखभाल करे। अंत में यह भी कि जब वह इस अवस्था में थी, वह आराधना में सम्मिलित नहीं हो पाती थी, क्योंकि वह विधि पूर्वक अशुद्ध थी। उसको ऐसी अवस्था में रहते हुए 12 वर्ष हो गए थे।
याईर ने 12 वर्ष तक अपनी पुत्री को जीवित देखा था, परंतु अब उसके खानदान का ये चिराग बुझने जा रहा था। जबकि वह स्त्री 12 वर्ष से निर्वसन के अंधकार में जी रही थी कि यहाँ उसे आशा की किरण दिखाई दी, और उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसका रक्त प्रवाह तत्काल ही समाप्त हो गया, और उसने अपने देह में ज्ञात कर लिया कि वह रोग मुक्त हो चुकी है। उसने उस स्पर्श का अनुभव किया और उसी क्षण निरोग होने का भी अनुभव किया। क्या आपने कभी ऐसी रोग मुक्ति का अनुभव किया है, जब आपको ऐसा लगा हो कि अकस्मात ही क्या हो गया? जब हम एक आराधनालय में थे, तब एक दिन रविवार की सुबह मेरा स्वास्थ्य अत्यधिक चिंताजनक अवस्था में था। मैं बहुत ही खिन्न था। मैं नीचे गया और अपने पुत्र को जगाकर उससे बोला, तुम्हें आज मेरे स्थान पर उपदेश देना होगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं उपदेश नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा, ठीक है पिताजी, और वह तुरंत बिस्तर से बाहर आया और शीघ्रता में अपना अध्ययन करने लगा। उसने प्रथम आराधना ली और वहां सूचना दी गई कि मैं घर पर हूं, क्योंकि मैं अपने बिस्तर में लेटा था। आराधना में रोग मुक्ति की प्रार्थना की गई और मुझे बिस्तर में अत्यधिक रोगी अवस्था में लेटे लेटे ही रोग मुक्ति का अनुभव हुआ। मैं उछलकर बिस्तर से बाहर आ गया। मेरी पत्नी कहने लगी, आपके साथ समस्या क्या है? मैंने कहा, मैं रोग मुक्त हो गया हूं। मैं तैयार होकर बाहर आया और मैंने दूसरी और तीसरी आराधना ली। मैंने चंगाई का अनुभव किया। मैंने उस प्रक्रिया का अपने भीतर जीवंत अनुभव किया है। वह एक आकस्मिक प्रक्रिया थी, एक अद्भुत घटना। एक बार मुझे ज्वर से तपते बालिका के सिर पर हाथ रखने का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि मुझे मेरे हाथ से आभास हुआ कि उस बालिका की देह की तपन समाप्त हो गई। मैंने प्रार्थना के मध्य ही उसके माथे को ठंडा होते पाया। उसकी मां नर्स थी और उसने उसका बुखार नापा। वह 103 डिग्री था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उसकी देह को ठंडा होते पाया था। उसकी मां ने पुनः बुखार नापा। अब उस बालिका का बुखार सामान्य था। मैंने उसका आभास किया। मैंने उस आंतरिक प्रक्रिया का आभास किया था। उस स्त्री ने भी यही अनुभव किया था। वो जान गई कि चंगाई की आंतरिक प्रक्रिया हुई है। उसने अपने भीतर अनुभव किया, और वे ऐसी सुखदायी अनुभव होते हैं जब आप अपने देह पर परमेश्वर के स्पर्श का अनुभव करते हैं। आप उसका आंतरिक अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उस स्त्री ने तत्काल ही रोग मुक्ति की आंतरिक प्रक्रिया का अनुभव किया। उसने अपने देह में प्रतीत किया कि उसे उस रोग से मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। 30वीं आयत में आगे यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने छुआ? यीशु, आप मजाक कर रहे हैं। इस जन समूह में से होकर आगे बढ़ना ही कठिन हो रहा है। देखते नहीं कितनी धक्का मुक्की है, और तू पूछता है कि किसने छुआ? 32वीं आयत में लिखा है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। वह स्त्री जानती थी कि क्या हुआ, और यीशु भी जानता था कि क्या हुआ। यीशु ने जब पूछा, किसने मुझे छुआ, तब वह स्त्री भयभीत हो गई, परंतु शिष्यों के उत्तर को सुनकर उसका ढाढ़स बंधा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारी भीड़ तो उस पर गिरी पड़ती थी। पूरे जन समूह में एक स्त्री ने उसे छुआ था। क्या आप भी यीशु को स्पर्श किए बिना उसके निकटतम रह सकते हैं? आप भी जन समूह के सदृश उस पर गिर सकते हैं, उसे धक्का दे सकते हैं, परंतु उसे स्पर्श नहीं कर सकते। जन समूह उस पर गिर पड़ता था, परंतु एक स्त्री ने उसको स्पर्श किया। इन दोनों अवस्थाओं में एक महान अंतर है। उस स्त्री ने विश्वास से उसे छुआ, विश्वास का स्पर्श, और रोग से मुक्ति पाई। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पैरों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने सब सच सच बता दिया और अपनी गुस्ताखी की मुआफी मांगी। 34वीं आयत, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब चूंकि यह एक आम अभ्यास हो गया था और अनेक ऐसे मनुष्य थे जो उसका स्पर्श करके रोग मुक्ति पा रहे थे, हम 3 अध्याय में इसका उल्लेख पढ़ चुके हैं, और अगले अध्याय के 56वें पद में भी हम देखेंगे। और जहां वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, तो लोग उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र की आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे।
अब जबकि उसके वस्त्र को छूना एक आम अभ्यास था, तो उसने केवल स्त्री के विषय में ही क्यों पूछा कि किसने मुझे छुआ। ये तो जनसमूह का आम अभ्यास था, और दूसरी ओर याईर की पुत्री मरने पर थी, इसलिए उसे तो इस प्रकार समय गंवाना नहीं चाहिए था कि यीशु जानता था कि उस बालिका का देहांत हो गया है, और शीघ्र ही याईर के सेवक संदेश लाएंगे कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। 35वीं आयत, तेरी बेटी मर गई। यीशु को याईर पर तरस आ रहा था कि अपनी पुत्री की मृत्यु का समाचार सुनकर याईर पर क्या गुजरेगी। वह इस अशुभ संदेश के समय भी याईर को आशा की किरण दिखाना चाहता था। जब यीशु स्त्री से कह रहा था कि बीमारी से बची रहे, तब याईर मसीह की सामर्थ को देख रहा था कि स्पर्श मात्र से ही 12 वर्ष का असाध्य रोग जाता रहा। यह स्त्री 12 वर्ष से कष्ट उठा रही थी, जबकि याईर 12 वर्ष से अपनी पुत्री की सहभागिता का आनंद ले रहा था। जब याईर अपने संदेश वाहकों से विमुख हो यीशु की ओर उन्मुख हुआ, तो संभव है कि उसने कहा होगा, प्रभु बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं, अब रहने दो। यीशु ने उससे केवल यही कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने उसे विश्वास का आधार प्रदान किया। गहन अंधकार के पलों में इसे प्रोत्साहन प्रदान किया था। इसमें संदेह नहीं कि जब याईर यीशु की ओर उन्मुख हुआ, तब उसका चेहरा फीका पड़ चुका होगा और उसने घोर निराशा में कहा होगा, हे परमेश्वर, बहुत देर हो गई, मेरी बेटी नहीं रही। वह हताश हो गया था और शोक कर रहा था। संभव है कि वह सोचता था कि यीशु उसके घर आकर उसे केवल छू ले। वह सोच रहा था कि यदि वह आकर उसे छू ले तो वह रोग मुक्त हो जाएगी, परंतु अब बहुत देर हो गई थी। उसकी बेटी मर गई थी। परंतु यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। इस समय यीशु जनसमूह को वहीं रोक देता है और कहता है, ऐसे ही रुके रहो, आगे मत बढ़ना, तुम यहीं ठहरो, मैं लौट आता हूँ। वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर लड़की के पिता के साथ आगे बढ़ा। इसका कारण संभवतः यह था कि जनसमूह से पृथक हो वे याईर के घर शीघ्र पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऐसे महान जनसमूह के मध्य से होकर चलने में अत्यधिक समय लगता है। 38वीं आयत में लिखा है, और आराधना के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को रोते और चिल्लाते देखा। उस युग में यह प्रथा थी कि मृतक के प्रति अपना दुख जताने के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोना होता था। जो जितना अधिक चिल्लाकर रोता था, उसका शोक मृतक के प्रति उतना ही अधिक माना जाता था। उनके पास पेशेवर विलाप करने वाले भाड़े पर लाए जाते थे कि उनके विलाप को सुनकर पूरा समाज जान ले कि आप अपने प्रियजन की मृत्यु के कारण कितने शोकित हैं। इस कारण जब किसी की मृत्यु की संभावना होती थी, तो वे विलाप करना आरंभ कर देते थे, जिससे कि संपूर्ण मोहल्ले में इस दुख की उद्घोषणा हो। जब यीशु और उसके चेले वहां पहुंचे, वहां भी तो बड़ा विलाप हो रहा था। 39वें पद में लिखा है, तब उसने भीतर जाकर उसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी। ये आरामी भाषा का शब्द है। यीशु द्वारा इस भाषा के प्रयोग का अर्थ यह हुआ कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तलीता कूमी शाब्दिक अर्थ है। यीशु इस बालिका से अत्यधिक प्रेम पूर्ण शब्दों में यह कह रहा था। याईर की 12 वर्षीय पुत्री के पार्थिव शरीर को देखकर यीशु ने कहा, मेरे नन्हे मेमने, खड़ा हो। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई और जानने न पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यीशु इस बालिका को संपूर्ण क्लेश और मुसीबतों के संसार में लौटाकर क्यों लाया? परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में रहना इस संसार के दुख, कष्ट और व्यथाओं में रहने से कहीं अधिक उत्तम होता है। तो फिर प्रभु ने इसे इस संसार में पुनः क्यों कर बुलाया? माता पिता के शोक के कारण यीशु ने तरस खाकर ये कार्य किया था। ये इस बालिका के प्रति नहीं, वरन इसके माता पिता के प्रति उसकी दया के कारण था। यदि यह इस बालिका से संबंधित कार्य होता, तो वह इसे इस संसार में कदापि नहीं लाता, जहाँ संघर्ष है, अशांति है और क्लेश है। वह तो केवल उसके माता पिता के कारण इसे स्वर्ग से लौटा कर लाया था। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे।
प्रभु आपको अच्छा समय प्रदान करे और जब परमेश्वर अपने वचन को जीवन परिवर्तन करने वाले सामर्थ्य के रूप में प्रयोग करे तो आप उस बीज का फल देखें जो आपके मन में बोया गया है। मसीह का वचन आपके मन में विश्वास के द्वारा फलवंत होकर आप में वास करे तथा प्रेम एवं सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन को छू ले। यीशु के नाम में आमीन।